बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 28 स्टेटमेंट है कि यूज़ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट 1 प्लस टू प्लस टू रेज़ टू पावर टू, यानी ये एक्चुअली टू की पावर्स हैं। ये जो पहले वाला वन है ये लिखा हुआ है टू रेज़ टू पावर ज़ीरो, फिर है टू रेज़ टू पावर वन, फिर है टू रेज़ टू पावर टू एंड अप टू टू रेज़ टू पावर एन। यानी टू की जो पावर्स है ना, होल पावर्स, उनको अगर ऐड करें पावर में लेके तो फिर जो आंसर है वो बनता है टू रेज टू पावर एन प्लस वन माइनस वन। आगे बहुत इंटरेस्टिंग बात लिखी हुई है, फॉर ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एन। नॉन नेगेटिव का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ नेगेटिव नहीं होंगे बल्कि ज़ीरो शामिल होगा और पॉजिटिव नंबर शामिल होंगे। सिर्फ जो नेगेटिव वाले हैं ना इंटीजर्स, वो इग्नोर करेंगे हम। जैसा कि इससे पहले जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, ऑलमोस्ट 27 क्वेश्चन हमने किए हैं, तो 27 के अंदर ये था कि हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए वैल्यूज़ वेरीफाई करते थे और पॉजिटिव इंटीजर वन से स्टार्ट होते हैं, लिहाजा उसमें ज़ीरो का जिक्र नहीं था। क्वेश्चन नंबर 28 की स्टेटमेंट लिख ली है। क्वेश्चन नंबर जो 28 है उसके जो इक्वलिटी है उसके लेफ़्ट साइड पे अगर हम देखें तो एक सीरीज़ दी हुई है, ये सम हो रहा है। एक्चुअल में ये है क्या, ये टू की पावर्स जा रही हैं। पहले टू की पावर ज़ीरो थी जो कि वन बन गया, फिर टू की पावर वन है, फिर टू की पावर टू है, इसी तरह इस जगह पे टू की पावर थ्री बनता है, फिर टू की पावर फोर एंड अप टू टू रेज टू पावर एन। अब एन क्या है, एन पे कंडीशन उसने बताई है क्वेश्चन के अंदर कि ये नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब ये है कि इंटीजर्स में से हम नेगेटिव नंबर्स निकाल देते हैं और जो बाकी बचेगा वो होल नंबर बचते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं, होल नंबर के अंदर शामिल होता है ज़ीरो, वन, टू एंड तमाम जो नेचुरल नंबर हैं वो आ जाते हैं। इनको कहते हैं हम नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो स्टेप नंबर वन अगर हम करें मैथमेटिकल इंडक्शन का, तो स्टेप नंबर वन के अंदर हमने लोएस्ट जो इंटीजर होता है उसके ऊपर वैल्यू चेक करनी होती है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें कहा गया कि पॉजिटिव इंटीजर, तो फिर हम ज़ीरो को भी इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर स्पेशली उसने क्या है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, तो हम जो नेगेटिव्स थे इंटीजर वो छोड़ दिए। अब जो होल नंबर का ये सेट बना है ये हमारे पास ये सामने है, इसके अंदर जो लोएस्ट इंटीजर है वो ज़ीरो है। तो हम क्या करेंगे, लोएस्ट इंटीजर के ऊपर चेक करेंगे अपनी स्टेटमेंट को, क्या वो ट्रू है या नहीं। तो स्टेप नंबर वन होता है लोएस्ट इंटीजर, एन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एन की जगह हम ज़ीरो पुट करते हैं, तो देखते हैं जो एन टर्म है टू रेज टू पावर बन जाएगी ज़ीरो लेफ़्ट साइड पे, और राइट साइड पे बन जाएगी टू रेज टू पावर ज़ीरो प्लस वन, और ये बन गया माइनस वन। लेफ़्ट साइड पे टू रेज टू पावर ज़ीरो वन बन गया, और इधर टू रेज टू पावर वन प्लस ज़ीरो वन, फिर माइनस वन, तो ये वन आ गया। टू रेज टू पावर वन टू ही होता है, और माइनस वन, तो ये आ गया वन, दिस इज़ इक्वल टू वन। तो अकॉर्डिंग टू स्टेप नंबर वन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वी हैव प्रूव्ड के लेफ़्ट साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। सो हम प्रोसीड करेंगे स्टेप नंबर टू की तरफ, और स्टेप नंबर टू बेसिकली होता है सपोज करने वाला। हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर अपने स्टेटमेंट को ट्रू सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि ये उसके ऊपर बिल्कुल वैलिड है, और फिर हम स्टेप नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। स्टेप नंबर टू, इसके अंदर हम करेंगे सपोज आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। जब के लिए ट्रू है तो सारी स्टेटमेंट मैं अगेन लिखूं, तो वो बन जाएगी वन प्लस टू रेज टू पावर टू एंड अप टू टू रेज टू पावर एन, एंड दिस इज इक्वल टू टू रेज टू पावर, सॉरी एन को हम रिप्लेस कर रहे हैं ना के साथ, तो इस जगह पे के आएगा। टू रेज टू पावर एन प्लस वन था तो ये आ जाएगा के प्लस वन, और ये आ गया माइनस वन। तो ये हमारी स्टेटमेंट होगी जो कि हमने सपोज कर ली है कि ये किसी पॉजिटिव इंटीजर के ऊपर वैलिड है। जो स्टेप नंबर थ्री होता है, इससे नेक्स्ट जो टर्म होती है के से,
डेफिनेटली वो पॉजिटिव इंटीजर k+1 ही होगा। तो हमने उसके ऊपर अपने स्टेटमेंट को चेक करना है। किसके ऊपर? k+1 के ऊपर। अब ये सीरीज़ है तो सिंपली हम k या n की जगह पे k+1 लगा देंगे तो हमारी जो है नेक्स्ट टर्म बन जाएगी। तो यहाँ लिख देते हैं क्या चीज़ ऐड करेंगे दोनों साइड पे। बाई एडिंग 2 जो नेक्स्ट टर्म यहाँ से बनेगी k की बजाय k+1 आएगा तो ये बन जाएगा 2k+1 एड 2k+1 ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड पे हम ऐड कर देते हैं। लेफ़्ट साइड पे ऐड करेंगे तो स्टेटमेंट बन जाएगी कुछ इस तरह से 1 + 2 + 2 एंड अप टू 2k एंड प्लस 2k+1। तो ये लेफ़्ट साइड पे k+1 तक सीरीज़ आ गई। राइट साइड पे अगर देखें तो ये है 2k+1 -1 ऑलरेडी, और जबकि हम ऐड कर रहे हैं 2k+1, ये वाला नंबर हमने ऐड कर दिया। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल इंडक्शन हमने लेफ़्ट साइड को तो सॉल्व नहीं करना, जस्ट राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड पे अगर हम देखें जैसा कि हमारे पास बेसिक मैथमेटिक्स बताती है कि 2x हो और फिर हो 2x, तो हम क्या करते हैं, क्योंकि ये इनकी बेस भी सेम है, पावर भी सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ऐड करके 2 × 2 टाइम, कह सकते हैं 2 टाइम 2x ऐड कर दिया। एक कोफिशेंट इसका और एक कोफिशेंट इधर वाला ऐड होके ये बन गया 2 × 2x। बिल्कुल वही रूल यहाँ पे यूज़ करें अगर हम, तो ये चीज़ देखें 2k+1 और ये 2k+1 और दोनों सम हो रही हैं, तो सम के अंदर दोनों की बेस भी एक जैसी है, पावर भी एक जैसी है, तो ये ऐड होके ये बन जाएगा 2 × 2k+1 और ये आ गया -1। इसको अगर मज़ीद हम सॉल्व करें तो क्योंकि ये जो रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है ये 2 भी बेस है, ये 2 भी बेस है, तो बेस तो एक दफ़ा 2 आ जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स ऐड कैसे होंगी? एक पावर इसकी, फिर दूसरे की पावर k+1 और ये -1 ऑलरेडी साथ है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लें। कैसे अरेंज करेंगे? k+1 को पहले लिख देते हैं और ये वाला +1 लास्ट में लिख देते हैं, इस 1 को ये बाद में लिख दिया, तो साथ में ये आ जाएगा -1। अब अगर हम इसको कंपेयर करें ना अपने सपोजिशन वाले स्टेप के साथ, तो वहाँ पे अगर हम देख सकें तो हमारे सपोजिशन वाले स्टेप के अंदर ये था 2k+1। अब इस k को हमने k+1 बनाना था, तो हम देखते हैं 2k+1 बन चुका है और साथ में ये वाला जो +1 था, ये वाला, ये +1 भी अपेयर हो रहा है और -1 भी साथ में आ रहा है। तो पता चला कि हमने जो बेसिक एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं हमारे मैथमेटिक्स के, उनको यूज़ करते हुए हमने जो क्वेश्चन नंबर 28 था उसकी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हमने प्रूव कर लिया और उसके अंदर जो बेसिक्स मैथमेटिक्स होती है या रूल होते हैं एलिमेंट्री लेवल के, उनको यूज़ किया हमने और मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए प्रूफ कर दिया। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट ये है कि इफ़ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्राइसेस। स्क्वायर मैट्राइसेस ऐसे मैट्रिक्स होते हैं कि जिनके अंदर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हो, यानी उनका ऑर्डर सेम हो दो मैट्रिक्स का। और आगे कंडीशन साथ में दी हुई है ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। इट्स मीन के कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। जनरल तो मैट्रिक्स के अंदर नहीं करती कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड, बट इस केस में स्पेशल केस है, होल्ड कर रही है। अगर होल्ड करे और होम भी स्क्वायर मैट्रिक्स,
तो फिर हमने प्रूफ करना है देन शो बाई मैथमेटिकल इंडक्शन दैट ए बी रेज टू पावर एन इज इक्वल टू बी रेज टू पावर एन इंटू ए फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन। पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो लेट्स सी कि इसको कैसे प्रूफ करना है मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए। क्वेश्चन नंबर 29 की स्टेटमेंट नोट कर लिए। इसमें प्रूफ हमने ये करना है कि दो मैट्रिक्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इंटू बी रेज टू पावर एन, दिस इज़ इक्वल टू बी रेज टू पावर एन इंटू ए। अगर दो कंडीशंस हैं, एक तो ये है कि कॉमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड करे, और दूसरा ये है कि जो एन है वो पॉजिटिव इंटीजर हो, मींस टू से नेचुरल नंबर हो, वन से स्टार्ट हो एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर्स जो होते हैं इनको पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है, और ये स्टार्ट होते हैं वन से और पॉजिटिवली इंक्रीज़ होते हैं। हमने इन नंबर्स को यूज़ करना है। इसमें लोएस्ट नंबर अगर देखें तो लोएस्ट नंबर वन है, पॉजिटिव इंटीजर। तो हम पहली जो मैथमेटिकल इंडक्शन की स्टेटमेंट का जो पहला स्टेप होता है उसके अंदर हमने काम ही ये करना होता है कि लोएस्ट जो पॉजिटिव इंटीजर होता है उसके ऊपर वैल्यू को वेरीफाई करना है। स्टेप नंबर वन, एन की जगह पे वन रिप्लेस करना है, और फिर देखते हैं क्या लेफ़्ट और राइट इक्वल आती है या नहीं। लेफ़्ट साइड पे था ए बी, एन की जगह पे आ गया वन एंड दिस इज़ इक्वल टू बी, एन की जगह पे आ गया वन इंटू ए। सो ए बी दिस इज़ इक्वल टू बी ए। तो ये इक्वल प्रूफ हो चुका है क्योंकि ये वही चीज़ बन चुकी है जो कंडीशन थी हमारी ये वाली। तो स्टेप नंबर वन जो है ये वेरीफाई हो चुका है। इसको अगर मज़ीद लिखना है इक्वल तो हम लिख सकते हैं ए बी दिस इज़ बी ए। तो इस जो गिवन वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग ये बी ए की बजाय ए बी आ जाएगा। सो ए बी इज़ इक्वल टू ए बी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो हमारे स्टेप नंबर वन है मैथमेटिकल इंडक्शन का, वो प्रूफ हो चुका है। अब हम जाएंगे स्टेप नंबर टू की तरफ। तो जो स्टेप नंबर टू होता है ये मैथमेटिकल इंडक्शन के अंदर सपोजिशन वाला स्टेप होता है। हमने इसके अंदर वैल्यूज़ को सपोज करना होता है। सपोज कि हमारी जो स्टेटमेंट है दिस इज़ वैलिड फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के, कोई भी रैंडम पॉजिटिव इंटीजर है उसके लिए हमने अपने स्टेटमेंट को वैलिड सपोज कर लिया है, और अब हम इससे जो नेक्स्ट टर्म होती है उसके ऊपर चेक करेंगे। बट एक दफ़ा स्टेटमेंट को लिख लें तो स्टेटमेंट ज़रा इस तरह की बन जाएगी, ए बी रेज टू पावर एन की बजाय के आ गया, और फिर इधर आ गया बी एन की बजाय के आ गया, एंड दिस इज़ ए। ये क्वेश्चन नंबर वन है और हमारी सपोजिशन है कि ये के लिए वैल्यू ट्रू है। अगर के लिए ट्रू है तो स्टेप नंबर थ्री जो बेसिकली कंडीशन नंबर टू कहलाती है मैथमेटिकल इंडक्शन की, स्टेप नंबर थ्री, इसके अंदर के से नेक्स्ट टर्म जो कि के प्लस वन होती है, नेक्स्ट टर्म के से के प्लस वन होती है, उसके लिए हमने स्टेटमेंट को वैलिड प्रूफ करना है। अब जबकि देखा जाए स्टेटमेंट के अंदर तो ये सीरीज़ नहीं है। सीरीज़ होती है तो हम दोनों साइड पे कुछ नंबर ऐड करते हैं, बिकॉज जो पैटर्न होता है उसमें एडिशन हो रही होती है, जबकि ये जो स्टेटमेंट है इसमें कोई पैटर्न एडिशन वाला है नहीं। लिहाजा हम क्या करेंगे, कोई ऐसा तरीका लगाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ना ये वाली स्टेटमेंट, इसमें के की बजाय के प्लस वन आ जाए, इधर भी के की बजाय के प्लस वन आ जाए। तो ऐसा करने के लिए अगर हम एक बी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये पावर के पहले से मौजूद है, जब एक मल्टीप्लाई होगी राइट साइड से तो ये बन जाएगी के प्लस वन, यानी एक पावर और ऐड हो जाएगी। तो क्योंकि हमें एक साइड पे नहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग मैट्रिक्स बी, इंग्लिश में लिख देते हैं। अच्छा, ये याद रखिए कि जो मैट्रिक्स की या सेट की मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें हमने
साथ में वाज़े करना होता है कि राइट मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं या लेफ़्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्योंकि हमने बी वाली साइड पे मल्टीप्लाई करना है तो हम कहेंगे राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इधर मैं राइट लिख भी देता हूँ, RIGHT, राइट साइड से मल्टीप्लाई करना है हमने बी को। तो राइट साइड से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऑलरेडी स्टेटमेंट है वो तो है ए बी रेज़ टू पावर के, दिस इज़ इक्वल टू बी रेज़ टू पावर के इंटू ए, और जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो ये वाला बी है, ये वाला लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के ना राइट साइड से मल्टीप्लाई हो गया। अब मल्टीप्लाई होने के बाद अगर हम देखें तो ये तो बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, जबकि इधर मसला आ रहा है पावर्स ऐड नहीं होंगी। तो जो हो रही हैं ऐड हम उनको एक दफ़ा ऐड करते हैं, ये बन जाएगा ए बी रेज़ टू पावर के प्लस 1 एंड दिस इज़ इक्वल टू बी रेज़ टू पावर के। और ये जो ए बी है, इस ए बी को हम जो गिवन कंडीशन दी थी कॉम्यूटेटिव वाली, इसको चेंज करके लिख सकते हैं, बी पहले लिख दें और ए बाद में लिख दें। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दिस इज़ गिवन दैट ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। हमने चेंज किया, चेंज करने से बी के साथ बी जो बेस है वो आ चुकी है, तो अब हम इनको ऐड कर देते हैं। सो सिंपल, ए बी रेज़ टू पावर के प्लस 1 और ये बन गया बी रेज़ टू पावर के प्लस 1 इंटू ए। तो अगर इस स्टेटमेंट के अंदर अगर हम देखें तो ये के प्लस 1 जो पॉजिटिव इंटीजर के था उससे नेक्स्ट टर्म के लिए वेरीफाई हो चुकी है। और इसको अपनी सपोजिशन वाले स्टेप नंबर 2 के साथ कंपेयर करें तो इधर ए अकेला था, इधर ए अकेला आ गया, साथ में बी के ऊपर पावर के थी, तो अब बी के ऊपर पावर के प्लस 1 होनी चाहिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। राइट साइड पे देखें तो ए अकेला है, जी बिल्कुल ए अकेला है। बी रेज़ टू पावर के है और ये नेक्स्ट टर्म के लिए बी रेज़ टू पावर के प्लस 1 आ गया। तो ये सेम हो चुका है स्टेप नंबर 2 जैसा जो हमने सपोज किया था। तो यही मैथमेटिकल इंडक्शन के स्टेप्स होते हैं कि अगर पॉजिटिव इंटीजर के जैसा अगला स्टेप भी आ जाए तो हम कह देते हैं कि हमारी जो कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 है वो सेटिस्फाई हो गई है मैथमेटिकल इंडक्शन की। कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 आर सेटिस्फाइड, लिहाजा जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, सेटिस्फाइड। सो स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। लें जी, तो मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए हमने क्वेश्चन नंबर 28 और 29 को सॉल्व कर लिए। प्रूव द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन दैट n स्क्वायर माइनस 1 इज़ डिविजिबल बाई 8 व्हेन n इज़ एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर। यानी नेचुरल नंबर ही लेना है हमने, बट ऑड नेचुरल नंबर के लिए हमने प्रूफ करना है कि ये जो स्टेटमेंट n स्क्वायर माइनस 1 है ये 8 से डिविजिबल है। लेट्स सी, जो स्टेटमेंट है n स्क्वायर माइनस 1 दिस इज़ डिविजिबल बाई 8, हमने प्रूफ करना है कि ये डिविजिबल बाई 8 है। कब है? व्हेन n इज़ ऑड, ऑड नंबर जब होगा, ये वाला ऑड। तो अब हमारा जो टोटल क्वेश्चन होगा ये ऑड नंबर के बारे में होगा। इवन जहाँ पे आएगा हम उसको इग्नोर करके ऑड तक पहुँच जाएंगे, यानी उससे नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। पहले तो ये बात कि क्वेश्चन जो है ये वैलिड है पॉजिटिव इंटीजर के लिए, और पॉजिटिव इंटीजर कौन सा? जो ऑड हो, यानी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। और कौन से नेचुरल? जो ऑड हो, ऑड नेचुरल नंबर्स। अब ऑड नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? हम लिख सकते हैं कि n बिलोंग टू 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इनमें से कोई भी हो सकता है, होगा ऑड और होगा भी पॉजिटिव इंटीजर। सो वी कैन से कि इनमें से कोई एक n है। अब इनमें जो पॉजिटिव लोएस्ट है, ऑड भी हो पॉजिटिव इंटीजर भी हो, वो 1 है। तो हम 1 के ऊपर अपने स्टेटमेंट को चेक करते हैं क्या हमारी स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं इस 1 के ऊपर। तो स्टेप नंबर 1 होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का लोएस्ट वैल्यू के ऊपर चेक करना। तो जो लोएस्ट वैल्यू है वो डेफिनेटली इस केस के अंदर 1 है। स्टेप नंबर 1, लोएस्ट वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर 1 के ऊपर स्टेटमेंट को वेरीफाई करना। अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट है n स्क्वायर माइनस 1, n को रिप्लेस कर देते हैं 1 से
और ऊपर स्क्वायर है -1, सो 1 - 1 विच इज़ 0। तो ज़ीरो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ज़ीरो को डिवीजन साइन के अंदर रखें और 8 पे चेक करें तो 0 टाइम ऑफ 8 इज़ 0। So we can say that our step number 1 is verified. नेक्स्ट स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 को हम बोलते हैं सपोज करने वाला स्टेप। इसके अंदर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपनी स्टेटमेंट को सपोज कर लेते हैं कि वो वैलिड है और बिल्कुल ट्रू है। हम सपोज करते हैं कि आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर के। और याद रखिएगा ये जो पॉजिटिव इंटीजर के हमने लिया ये ऑड है, ठीक है ना, ये ऑड नंबर है। ऑड के लिए वैलिड है। तो कैसे बन जाएगी स्टेटमेंट, कुछ इस तरह से बन जाएगी जो कि एस एन की फॉर्म में हमने लिखी हुई है। अब बन जाएगी एस ऑफ के दिस इज इक्वल टू एन स्क्वेयर। तो एन की जगह पे आ गया के स्क्वेयर -1 इज डिविजिबल बाई 8। ये हमारी सपोजिशन है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है वो डिविजिबल है 8 के ज़रिए। अब इससे जो नेक्स्ट नंबर होता है हमने स्टेप नंबर 3 के अंदर उसके ऊपर चेक करना होता है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। इससे जो नेक्स्ट नंबर होता है वो स्टेप नंबर 3। अब दोबारा फिर वही बात कि हम ले रहे थे ऑड नंबर। तो अगर के ऑड नंबर है तो उससे जो नेक्स्ट नंबर होगा वो k+1 होगा और उससे नेक्स्ट होगा k+2। अगर ये ऑड है, ये ऑड नंबर है तो इसके बाद वाला इवन होगा और उसके बाद वाला फिर ऑड होगा। तो पता चला कि के ऑड है और k+2 ऑड है, जबकि k+1 जो है ये इवन नंबर है तो हम इसको इग्नोर करेंगे। चाहिए तो ये था कि के से नेक्स्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, बट हमें जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें ऑड नंबर की रिस्ट्रिक्शन है तो हम ऑड नंबर लेंगे, k+1 छोड़ देंगे। तो वैसे अगर लिखना है तो हम लिख भी लेते हैं कि हमारी जो स्टेटमेंट है ये k+1 के ऊपर इस शक्ल की होगी, k+1 का स्क्वायर -1। जबकि ये हमें चाहिए नहीं, हमें जो स्टेटमेंट चाहिए एट k+2 ये स्टेटमेंट चाहिए कि जो ऑड नंबर के ऊपर है। और इसको हम लिख सकते हैं k+2 स्क्वायर -1। और आगे अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इसका स्क्वायर ओपन होगा, स्क्वायर ओपन करते जाएं और इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ये बन जाएगा के का स्क्वायर +2 स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 2 × 2k दिस इज़ 4k सॉरी 4k एंड -1। अब इसकी हम पेयरिंग करते हैं, इसमें से के स्क्वायर -1 जी इसको अलहदा कर देते हैं और ये हमारा स्टेप नंबर जो 2 में सपोजिशन है उस जैसा बन रहा है। लिहाजा हम लिख देंगे कि ये जो के स्क्वायर है इसके साथ इस -1 को लगा देते हैं तो ये बन जाएगा के स्क्वायर -1 और ये जो दो वैल्यूज़ हैं इसको हम बाद में लिख देते हैं यानी +4 और ये बन जाएगा के स्क्वायर -1 एक वैल्यू और इन दो में से 4 कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा 1 + के। थोड़ा सा अगर इसको अरेंज करें तो ये बन जाएगा के स्क्वायर -1 और ये 4 अरेंज का मतलब ये कि के पहले लिख दें और 1 को बाद में लिख दें, दिस इज़ 4। अब देखें ये दो टर्म्स बन गई हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर। तो हमने पहले भी फैक्टर्स वाले और डिविजिबल वाले क्वेश्चंस किए हैं, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 25 26 इस तरह के क्वेश्चंस थे। तो इसको कंपेयर करते हैं अपने स्टेप नंबर 2 के साथ जिसमें हमने वैल्यूज पोज की हुई थी। तो इधर देखें ये था के स्क्वायर -1 इज़ डिविजिबल बाई 8।
तो पता चला कि ये जो टर्म है, ये वाली के स्क्वायर माइनस वन, ये तो हमारी सपोजिशन के ज़रिए डिविजिबल है 8 से। जबकि ये चीज़ देखें तो ये 4 है, और 4 के साथ मल्टीपल क्या आ रहा है, के प्लस वन। के प्लस वन क्या था, दोबारा इधर आते हैं, ये जो के है ये वाला, ये ऑड नंबर था। इसके बाद जो के प्लस वन ब्लू कलर में, ये इवन नंबर था, और ये भी ऑड था। ये के प्लस वन इवन था, तो इसी के प्लस वन को हम यहाँ इवन कंसीडर करते हैं। तो ये 4 के साथ जब इवन नंबर मल्टीप्लाई होगा, इवन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैं इधर लिख देता हूँ इससे नेक्स्ट स्टेप इस जगह पे। तो ये क्या है, के स्क्वायर माइनस वन, दिस इज़ डिविजिबल बाई 8 अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन। और ये जो 4 है, इसके साथ ये जो के प्लस वन इवन हम बोल रहे हैं, इवन की जो जनरल शक्ल होती है, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं, वो 2 के मल्टीपल की फॉर्म में होती है। हम 2n कह दें, 2n यूज़ हो चुका है, इस वजह से के भी यूज़ हो चुका है। तो MNOPQ कुछ भी हम 2p यूज़ कर लेते हैं। लें जी, 2p, 2 टाइम ऑफ एनी नंबर पॉजिटिव इंटीजर p। अब इसको अगर देखें तो ये बन रहा है के स्क्वायर माइनस वन अकॉर्डिंग टू आवर सपोजिशन डिविजिबल बाई 8, और ये बन गया 4 इंटू टू टाइम 8p। तो इसमें देखें 8 अपेयर हो गया, तो ये फैक्टर भी बन गया, डिविजिबल हो रहा है, सेम आ गया। तो हम कह सकते हैं कि दोनों टर्म्स जो हैं, ये वाली टर्म भी और ये वाली टर्म भी डिविजिबल बाई 8 है। सो देयर सम इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। तो स्टेप नंबर 3 से हमें पता चला कि ये वैल्यू हमारी जो नेक्स्ट टर्म होती है के से ऑड टर्म, उसके लिए भी डिविजिबल है। सो हम कह सकते हैं कि कंडीशन वन ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन एंड कंडीशन टू आर सेटिस्फाइड, कंडीशन वन एंड कंडीशन टू आर सेटिस्फाइड। लिहाजा फॉर ऑल ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, साथ में मैं वजाहत के लिए ऑड लिख देता हूँ, आवर स्टेटमेंट इज़ ट्रू, Sn इज़ ट्रू, मीन्स टू से कि n स्क्वायर माइनस वन इज़ डिविजिबल बाई 8। लें जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 भी कंप्लीट हो चुका है।